आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है तकरीबन 1 केजी। उसके अंदर मैं कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ जिसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है भुना हुआ और कुटा हुआ, वो भी मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। चाट मसाला जो है यहाँ पे रेसिपी में मैंने 1 टेबलस्पून लिखा है, आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नमक शामिल किया है 1 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हरा धनिया और हरी मिर्चें आपको जितनी पसंद है उतनी डाल दें। 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है गार्लिक पेस्ट और आपने चिली फ्लेक्स डालने हैं जितना स्पाइसी आपको पसंद है। उसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं दही शामिल करूँगी। या आप देख सकते हैं कि दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। दही किस तरीके से जमता है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जिन लोगों के हाथों पे मिर्चें लगती हों जब भी वो इस तरीके से कीमे को मिक्स करते हों, तो उसके लिए आप या तो लेमन जूस यूज़ किया करें या फिर उससे पहले मिक्स करने से पहले आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीच में मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैदा डाला था और उसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और यहाँ पे हमारा जो कीमा है कबाब का ये बिल्कुल रेडी है। इससे पहले भी मैं सीख कबाब की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी, आप वो ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी अबाउट 30 मिनट्स। और इसी पॉइंट पे जब हमने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा तो आप इसको स्मोक भी दे सकते हैं। एक कोयले को गर्म करें और इसके अंदर रख दें, थोड़ा सा ऑयल डालें और कवर कर दें। अब यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। और इसके अंदर हमें कोई भी पानी नहीं शामिल करना, कोई ज़्यादा लिक्विडी चीज़ नहीं डालनी, जिससे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट कीमा तैयार हुआ है। और बीच में रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे मेंशन किए हुए थे, तो मैं आपको फ्राइड प्याज बतानी भूल गई हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब यहाँ पर मैंने सारे सीख कबाब को शेप दे के रख लिया है। एक ट्रे के अंदर मैंने शॉपर बिछा दिया था और उसके ऊपर मैंने सारे सीख कबाब रख दिए हैं। अब मैं दोबारा इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, या फिर अगर आपने फ्रिज में रखना है तो आप 1 घंटा रख लें या 40 मिनट्स रख लें। और उसके बाद बस हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट सॉस की तैयारी करेंगे, जो कि हम बनाएंगे इस रेसिपी के लिए जिंजर सॉस। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब यहाँ पे 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया है। हल्का सा गर्म हो गया है तो लो टू मीडियम फ्लेम पे सिंपली बस मैं इन कबाब्स को फ्राई कर लूँगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है। उसके अंदर जो सारे सीख कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे ऑलरेडी आपके सामने, वो ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम है और हल्का सा मैंने जिस ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया था, बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज्ड बेल पेपर्स ली थी, शिमला मिर्च, और साथ ही साथ मैंने 1 मीडियम साइज्ड प्याज लिया था, जिसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर्स में कट कर लिया है। दोनों वेजिटेबल्स को हम बिल्कुल सेम साइज़ में चॉप करेंगे और सेम शेप होनी चाहिए बेसिकली उनकी। उसके बाद मैं इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और चमचा नहीं हिलाना बंद करूँगी, उसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तो ताकि जो थोड़ा थोड़ा जो कच्चापन है वेजिटेबल्स का वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हम इनको क्रंची ही रखेंगे, इतना ज़्यादा भी फ्राई नहीं कर देना कि बिल्कुल ही पक जाएं और इनका कलर चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर के लिए फ्राई करेंगे, बस इनकी थोड़ी सी क्रंचीनेस हमने बाकी रखनी है।
और इसके बाद इसके ऊपर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल किया है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें। बस सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान है, मैं जानती हूँ थोड़ी सी मेहनत है, तो लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक दिन पहले बेशक आप सीख कबाब बना के फ्रीज़ कर दें, और नेक्स्ट डे आप इसको बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा आपको। अब यहाँ पे मैं जिंजर सॉस बना रही हूँ। जिस पैन के अंदर मैंने सीख कबाब फ्राई किए थे उसी के अंदर मैं इस सॉस को तैयार कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच का पीस लिया था अदरक का, उसको मैंने जूलियन फॉर्म में उसकी कटिंग कर ली है और उसको मैंने डाल दिया है अपने पैन के अंदर। अब इसको थोड़ी सी देर में फ्राई होने के लिए छोड़ूंगी, और उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल करना है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें ऑयल बहुत कम है। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, और कोशिश करें कि आप इसको नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं ताकि आपको इसके जलने का कोई डर ना हो। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और जब इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाएगी आपको अदरक की, तो आप इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप चिली गार्लिक सॉस या फिर टोमेटो केचप, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बहुत थोड़े से मसाले हैं, सॉस तो हमारी विदिन 5 मिनट्स बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सिर्फ सीख कबाब आप एक दिन बना के रख दें, पहले उसको फ्रीज़ कर दें, नेक्स्ट डे आप उनको निकालें, अपनी सॉस बनाएं और बस सर्व करें और मज़े से खाएं। इसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब विनेगर शामिल किया है। साथ ही साथ इसके अंदर जाएगी 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, क्योंकि सोया सॉस के अंदर ऑलरेडी नमक शामिल होता है, तो हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ज़्यादा नमक तेज़ ना हो जाए, क्योंकि हमने सीख कबाब के मसाले में भी डाली थी। फिर जब हमने उसके साथ वेजिटेबल्स को फ्राई किया उसमें भी हमने नमक शामिल किया था, तो आपने सोया सॉस बहुत ख्याल से शामिल करनी है कि नमक ज़्यादा तेज़ ना हो। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका रही हूँ, और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी। तकरीबन आधा ग्लास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया था। 1 से 2 बॉयल्स जब इसको आ जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर ऐड करेंगे। अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी ला के हम इसको अपनी वेजिटेबल्स और सीख कबाब वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ पे सॉस बना रही थी तो मैंने सिज़लर को पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। यहाँ पे सबको खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो मैं थोड़ी सी टेंशन में आई हुई थी, इसलिए थोड़ा बहुत गिर रहा था सब कुछ। तो अब मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। और इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुका है अच्छा सा। अब मैंने इसके अंदर इसको डाला है, और फ़ौरन ही आपने इसके अंदर चम्मच चलाना स्टार्ट कर देना है। इसको अच्छे तरीके से थिक होने देना है। जितना भी थिक आपको पसंद है आप इसको उतना रख सकते हैं। मैंने इसको सिज़लर पे डाला था, तो मैं इसको थोड़ा सा थिन ही रखूँगी, क्योंकि सिज़लर पे भी जाके ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टेबल और हो जाएगा, थोड़ा और थिक हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके पास सिज़लर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको प्लेट के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि अवेलेबल था और आपको दिखाना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मैंने सर्व किया। और अगर आप चाहें तो देसी आप अपने तवे के ऊपर भी उसको भी सिज़लर बना के उसके ऊपर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विदिन 2 मिनट्स ये बिल्कुल थिक हो गई है। और अब बस मैं इसको थोड़ा सा और पका के इसको मैं अच्छा सा मिक्स भी करती जा रही हूँ साथ ही साथ। और फिर मैं इसको अपने सीख कबाब और वेजिटेबल्स वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे इतनी देर हो गई थी बनाते हुए कि मेरा जो फ़ोन था वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया था, और उसकी फ़्लैश लाइट जो है वो काम करना बंद कर गई थी। और फिर मैंने दूसरे फ़ोन से फ़्लैश लाइट ऑन करके, टॉर्च ऑन करके मैं उससे ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी लास्ट वाले। तो इसमें थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है। अब देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब बस मैं इसको सिज़लर पे डालूँगी, और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार बना है। मैंने सीख कबाब को 2-2 पीसेस में डिवाइड कर दिया था। अगर आप चाहें तो आप फुल साइज़ भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनको कट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार बेल पेपर सीख कबाब सिज़लर बिल्कुल रेडी है। आप इसको लाजमी बनाएं और सबको अपने घर में हैरान कर दें।
अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। चलें जी, आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।